नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। मैं अभी यूट्यूब के ऊपर कुछ वीडियो सर्च कर रहा था, क्योंकि एक यूट्यूबर को अगर किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना होता है तो वो पहले यूट्यूब पर सर्च करता है और देखता है कि इस टॉपिक के ऊपर कितने लोग आते हैं वीडियो के ऊपर। तो बहुत से थंबनेल मैंने देखा जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि सरकारी ज़मीन के अंदर अपना नाम कैसे दर्ज करवाएं, और 2-3 महाशय तो ऐसे थे जो इस टॉपिक को लेकर ब्लैक बोर्ड पर भी लोगों को समझा रहे हैं। कई मैंने देखा टॉपिक के ऊपर जो थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ था कि बाप दादाओं की ज़मीन अगर सरकार को चली गई है तो वापस कैसे पाएं, या फिर तालाब की भूमि के अंदर कैसे मकान बना हुआ है तो उसके अंदर कैसे मालखाना हक पाएँ। इस प्रकार के मैंने थंबनेल कि यूट्यूब वीडियो के सर्चिंग में जाकर अगर देखा तो इस प्रकार के थंबनेल और इस प्रकार की लोग जानकारियाँ भी यूट्यूब के ऊपर दे रहे हैं। मेरा आपसे कहना है, अगर आप मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, जो लोग इस प्रकार की वीडियो बनाकर इस प्रकार के टॉपिक बनाकर YouTube पर डाल रहे हैं, तो उनसे कहिए कि भाई साहब, जैसे मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वो भी अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दें, ताकि लोग उनसे जान सकें कि तालाब की भूमि के ऊपर पट्टा के ऊपर मालकाना हक कैसे मिलता है, ताकि लोग समझ पाएँ कि सरकारी ज़मीन के अंदर अगर उसने कब्जा कर लिया है तो उन्हें मालकाना हक कैसे पाए। और साथ में आप लोगों को बता दूं कि इस प्रकार के टॉपिक के ऊपर आप बेवकूफ़ बनकर बहुत से लोगों की वीडियो सर्च कर रहे हैं। लगातार आप लोग सब्सक्राइबर भी बढ़ते उस व्यक्ति के जा रहे हैं, व्यूअर सब्सक्राइबर सब बढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि केवल वो व्यक्ति जो यूट्यूबर आपको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से या वैसे समझा रहा है, वो केवल आपको गुमराह कर रहा है, क्योंकि वो तो खुद पहले से ही गुमराह है। यार, मेरी बात एक समझ में नहीं आती है। मैं वीडियो बनाता हूँ, नियम के अनुसार बनाता हूँ, ब्लैक बोर्ड पर भी नहीं समझाता हूँ, फिर भी मेरी वीडियो के ऊपर अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। और मेरी ही गलती से कुछ ऐसे वीडियो के ऊपर मैंने टॉपिक भी बनाए हैं जो कानूनन टॉपिक हैं, लेकिन लोग उन्हें देखना नहीं चाहते हैं। बस उन्हें तो ये चाहिए कि भूमि का पट्टा कैसे मिलेगा। देखिए, अगर आप किसी काम को पूरा शुरू से लेकर आखिर तक नहीं जानेंगे तो आपकी समझ में कुछ आने वाला नहीं है। भूमि की 9 कैटेगरी गई, मैंने ऊपर बहुत सी वीडियो बना रखी हैं। और भूमि की 9 कैटेगरी होती हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको ये कह रहा है कैटेगरी में होती है, इसके ऊपर मैंने बहुत सी वीडियो बना रखी हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास सरकारी भूमि पर आपने कब्जा कर लिया है तो सबसे पहले तो सरकारी भूमि के ऊपर कब्जा करने के बाद आप पर धारा 122B के तहत जुर्माना होगा, क्योंकि आपने वो ग्राम समाज की सरकारी भूमि के ऊपर कब्जा कर लिया है। अगर वो भूमि ग्राम समाज की आबादी के अंदर आ रही है और आप उसके ऊपर कब्जा कर उसके ऊपर मकान बना लेते हैं, तो इस सिचुएशन में आपको उस भूमि पर रहने दिया जा सकता है, ना कि उस भूमि का आपको मालिकाना हक मिलेगा। लेकिन स्वामित्व योजना के आधार पर पूरे भारत की ग्राम पंचायतों में ड्रोन के द्वारा जिस प्रकार से सर्वे हुए हैं, ये मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, घुमा फिरा कर नहीं बता रहा हूँ। फिर भी अगर वो भूमि बहुत पुरानी थी, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, क्योंकि ग्राम पंचायत की भूमि का कोई अक्सर कर रिकॉर्ड नहीं होता है जो आबादी के अंदर होती है। अगर कोई ब्लैक बोर्ड पर आपको समझा रहा है तो वो झूठ फरेब है,
उससे बेहतर है आप उसका चैनल ना देखें, ऐसे व्यक्ति का चैनल देखें जो आपको सच बता रहा है, डिस्क्रिप्शन में यार अपनी गारंटी के साथ नंबर भी दे रहा है। ऐसे व्यक्ति को तुम लोग ना तो फॉलो करते, ना तुम ऐसे व्यक्ति को यानी सब्सक्राइब करते उसका चैनल को, और झूठ को देखते रहते हैं। जो व्यक्ति आपसे वीडियो बनाने के बाद अपना संपर्क सूत्र आपसे करने के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। अगर कोई भूमि पुरानी है और उसके ऊपर आपके बाप दादाओं ने कब्जा कर लिया है, सरकारी भूमि है और वो रिकॉर्ड से बाहर है, क्योंकि आबादी की भूमि के ऊपर मैंने बहुत से वीडियो बना रखे, आप जाकर देख लीजिए। तो उस भूमि के ऊपर अगर स्वामित्व योजना के आधार पर उसका रिकॉर्ड नहीं होता है, जो उस भूमि के ऊपर बसा हुआ होता है, सरकार उस व्यक्ति को कह देती है कि ये फला आदमी का मकान है और उसे वहीं पर प्रमाण पत्र दे देती है। लेकिन इसमें अगर कोई सरकारी भूमि है, आपकी गांव पंचायत के अंदर इस प्रकार से कोई ड्रोन सर्वे के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत कोई कार्रवाई हो रही है और वो कागजों में सरकारी ज़मीन है, तो आपको उसका प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। इसकी कई सिचुएशन हैं जो मैं बारीकी से मैंने अपने YouTube चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से समझा रखी है, ब्लैक बोर्ड पर नहीं, ऐसे ही आम भाषा में। अगर चाहें तो आप मेरे चैनल को पहले अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल का सबसे ज़्यादा मज़ा वो लोग ले रहे हैं जिन लोगों ने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है। अब बात आती है कि तालाब की भूमि के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने मकान बना लिया है तो उसे कैसे मालिकाना हक मिले। देखो भैया, मैं पूरी बात आपको बता दूं, जो इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा है फ्रॉडबाजी से व्यू और अपने सब्सक्राइबर बढ़ा रहा है, इसकी कई सिचुएशन होती हैं नियम के आधार पर। पहली बात तो ग्राम समाज की अगर भूमि है उस पर ही आप कब्जा कर लेते हैं तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। और अगर तालाब की भूमि पर आपने मकान बना लिया है तो तालाब की भूमि पर अगर आपने मकान बनाया, अच्छे खासे पैसे लगा दिए हैं। यूपी के कई मुझे कॉल आए थे कि अग्रम भाई अब हम क्या करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये रूल है कि तालाब की भूमि के ऊपर कोई भी व्यक्ति मकान नहीं बना सकता, उसका मकान गिरेगा। उसका समाधान केवल मेरे पास है। आप किसी भी यूट्यूबर से जाकर पता करेंगे, वो आपको कुछ नहीं बताएगा, घुमाएगा। इसीलिए मैंने इन छोटी बातों के लिए, छोटी नहीं बड़ी बात हो जाते हैं, जैसे कि तालाब की भूमि के ऊपर मकान बना लिया है, सरकार तोड़ रही है, अब क्या करूं। इस प्रकार का समाधान करने के लिए मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, ताकि मैं उसे गाइड कर सकूं कि तुझे अब ये करना है, इस वजह से तेरा मकान नहीं टूट पाएगा। लेकिन ये दिमाग की बात अगर कोई ब्लैक बोर्ड पर समझा देगा तो उसकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि नियम को अगर बेहतराई से जानना है तो कॉल से बात करने के बाद जिस नियम को आप पूछ रहे हैं उस नियम की उससे PDF कॉपी मंगाइए। मैं अपनी वीडियो में कह देता हूं कि अगर इस नियम की आपको PDF कॉपी चाहिए तो मैं आपको दूंगा, बस आप मुझे कॉल कीजिए। कॉल वही व्यक्ति मुझे करे जिस व्यक्ति ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो और मेरे नियम को फॉलो करता हो। आज की ये वीडियो मैंने केवल आपको जागरूक करने के लिए बनाई है, ताकि आपको पता चले। अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं कि ज़मीन के कागज़ कैसे निकलवाएं। कोई ऐसा मूर्ख बेवकूफ़ होगा जिसे नहीं पता होगा, और नहीं पता है तो मेरे चैनल पर आइए, मैं बताता हूँ। ग्राम पंचायत के अंदर 2 खतौनी होती हैं। एक खतौनी में जमींदारों का लेखा जोखा होता है, दूसरी खतौनी जो होती है उसके अंदर ग्राम पंचायत की जितनी भी सरकारी ज़मीनें होती हैं उसका लेखा जोखा होता है। अब कोई अगर आपको बताए 70 साल पुराना रिकॉर्ड कैसे निकलवाएं बाप दादा होगा, मैं आपको बता दूं, आपके ज़िले के ऊपर एक अभिलेखागार होता है, उस पर आप जाइए, वहाँ चाहे आप 70 नहीं 80 साल पुराना रिकॉर्ड भी निकालवा लीजिए, सब आपको मिलेगा। लेकिन YouTube के ऊपर जिस प्रकार से टॉपिक बनाकर वीडियो बनाए जा रहे, किसी को कोई समझ में नहीं आता है।
इसलिए मैं आपको कहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबाइए। नए आए हैं तो बेवकूफ़ समझकर मत जाइए, क्योंकि मैं कोई ब्लैक बोर्ड पर नहीं समझा रहा हूं, फेस टू फेस समझाता हूं, साथ में अपना मोबाइल नंबर भी देता हूं। अच्छा, एक बात बताइए, जितने लोगों की आप ज़मीन से संबंधित यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख रहे हैं, क्या उन लोगों ने अपना मोबाइल नंबर दिया है? लेकिन एक ऐसा शख्स मैं हूं जो अपना मोबाइल नंबर देता हूं और हर एक मुद्दे पर जानकारी देता हूं। तो अब से मैं आपसे गुजारिश है कि अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि शेयर करने से चैनल जो है के ऊपर नए नए कस्टमर आते हैं, नए नए जो है सब्सक्राइबर आते हैं, वो चैनल की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। और यही कारण है कि अगर मेरे आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो अपने साथी को मेरी वीडियो शेयर ज़रूर करें और उससे भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्री में सलाह मिलती है, घर से क्या जाता है यार, यहाँ पर हम हैं ना, हम बैठे हैं तो हम आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।